कोई ग्रह कैसा भी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, वक्री हो, कैसा भी हो, श्री कृष्ण का अनुग्रह है तो सब मंगल है। तो और किसी ग्रह के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। शनि मंगल जहां हैं उनको वहीं रहने दो, राहु केतु जो करते हैं उनको वही करने दो, अपने को इस ग्रह से मतलब नहीं है। श्री कृष्ण का अनुग्रह हो जाए, श्री कृष्ण का अनुग्रह है तो जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है, कहा नवग्रह रंक। कितना बड़ा बल दिया है आचार्य चरण ने आपको हमको। अरे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है, कहा नवग्रह रंक। अरे कोई भगवान के भक्त की ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता, उसका अहित करना तो मुझे बहुत दूर की बात है। भगवान के भक्त का अहित चिंतन करने वाला अपना ही अहित करता है। भगवान के निज जनों की रक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र सदा तत्पर है, ये भगवान की आज्ञा है। सारी प्रकृति भक्त के अनुकूल रहती है, ये भगवान की भक्त के लिए की गई व्यवस्था है। भगवान कैसे लाड़ लड़ाते हैं अपने भक्त को, भगवान कैसे दुलारते हैं अपने भक्त को। ऐसे हमारे बाबा कहा करते थे, बोले भगवान के भक्त का अहित चाहने वाला बोले मां के पेट में ही नष्ट हो जाता है, वो अस्तित्व में ही नहीं आता। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी। और सूरदास जी तो कह रहे अरे वाह को केस खसे नहीं सिर ते जो जग बैर करे। अर्जुन ने कहा कि जब पहले दिन देखा उस दुस्तर समुद्र के समान उस दुस्तर सेना को, अर्जुन को लगा कि सभी तो हमारे विरुद्ध खड़े हैं। अर्जुन ने कांपते हुए कहा सब विरुद्ध है माधव। अर्जुन ने कांपते हुए स्वर से कहा सब विरुद्ध है माधव। और श्री कृष्ण ने मेघ गंभीर स्वर में कहा सब हारेंगे पार्थ। अर्जुन ने कहा सब विरुद्ध है माधव, श्री कृष्ण ने कहा सब हारेंगे पार्थ। हाँ ये बात दूसरी है, ये भगवान ऐसे नहीं है, युद्ध में तो जाना पड़ेगा, शस्त्र धारण करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपना कर्तव्य कर्म करना ही पड़ेगा। ये भी इनका स्वभाव है। भक्त को रोग हो जाए तो उसके रोग में उसकी सेवा करेंगे, उसका रोग दूर नहीं करेंगे, रोग में सेवा करेंगे उसकी, लेकिन रोग दूर नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, भक्त सकाम हो जाएगा, प्रेम दूषित हो जाएगा, प्रीति की जो परिपाटी है वो विकृत हो जाएगी। भक्त के मन में सकामता नहीं आने देते। श्री माधव दास जगन्नाथ जी के परम भक्त, सिद्ध भक्त, भाव सिद्ध जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष हैं उनको। अतिसार का उनको रोग हुआ, शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, अपने शरीर पर लगा मल धोने के योग्य भी नहीं रहे, अत्यंत दुर्बल अवस्था में समुद्र किनारे जाकर पड़ गए। एकाएक अत्यंत सुखद स्पर्श की अनुभूति हुई, रोम रोम पुलकित हो रहा है उनका। और श्री जगन्नाथ जी, श्री ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से और माधवदास जी की सेवा कर रहे हैं। श्री माधवदास जी ने कहा प्रभु मेरे रोग से कहीं अधिक पीड़ा मुझे ये दृश्य देखकर हो रही है। रोग से कष्ट है पर उससे कहीं अधिक कष्ट मुझे आपको ये सब कार्य करते देखकर हो रहा है। बोले आप मेरा रोग ही दूर क्यों नहीं कर देते। श्री ठाकुर जी ने कहा नहीं, ये हमारी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता, ये प्रारब्ध है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपसे कहा था ना मैंने, श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि तूफान नहीं आएगा, हाँ वो ये विश्वास जरूर देते हैं आपको कि तुम्हारी कश्ती नहीं डूबने दूंगा मैं। तूफान एक आए या अनेक आए तो तुम्हारी कश्ती नहीं डूबेगी। और भगवान को ऐसा ही खेल खेलने में आनंद आता है। और भगवान के भक्त जब वो जान लेते हैं हमारे प्रभु को यही खेल प्रिय है, तो इसी खेल का अभ्यास करने लगते हैं। किसी खेल को निपुण कुशल होकर खेलने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है कि नहीं। अब मान लो किसी को राष्ट्रीय स्तर पर खेलना हो तो उसको अपने जीवन के कुछ साल उस खेल का अभ्यास करना पड़ेगा ना। जहां कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी, अभ्यास ही उपलब्धि है, बस अभ्यास करना पड़ेगा। फिर जब ठाकुर जी को ये खेल प्रिय है तो ठाकुर जी के भक्त सोचते हैं भाई जब इनको यही खेल प्रिय है, हम इसी खेल का अभ्यास आज से शुरू कर देते हैं। इसलिए भक्त ना किसी युद्ध से घबराता है, ना किसी प्रतिकूलता से घबराता है। वो ये भी जानता है भाई डोर इनके हाथ में है, तूफान आएगा कश्ती डूबने नहीं देंगे, युद्ध में ले जाएंगे हारने नहीं देंगे, पराजित नहीं होने देंगे, अहित नहीं होने देते भगवान।